Good morning, student. Student, today topic is a dielectric and polarization. Dielectric and polarization. This is the topic for today. इसको हम स्टडी करेंगे आज के दिन. ओके स्टूडेंट, पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ए डाइलेक्ट्रिक? एक्चुअली स्टूडेंट इसको लेके हम थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स को. डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है? डाइलेक्ट्रिक इज द वन टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल. आप ध्यान से समझिएगा कि मेरे पास एक ये कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है और जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करता हूँ, वेन एवर वी विल प्लेस्ड इट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया. जब मैं इसको प्लेस करता हूँ तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, दैट मॉलिक्यूल्स या फिर दोज मॉलिक्यूल्स विल गेट स्मॉल डिस्प्लेस्ड इटसेल्फ. अपने आप को हल्का सा अरेंज करते हैं. वो हल्का सा अरेंज करने का मतलब वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेंज होते हैं. इस तरीके से वो अपने आप को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, राइट. बट वो इस पॉजिटिव चार्ज को इधर से इधर ट्रांसफर नहीं होने देते. वो ये कहते हैं ये वाले कि भाई आप इस चार्ज से इस चार्ज पर फोर्स लगा सकते हो. सपोज करो इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, बट दिस चार्ज कैन नॉट पास थ्रू इट. जिसके पास ये प्रॉपर्टी होती है, दैट मटेरियल इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. उस मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं. इज दैट क्लियर? तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर दोज मटेरियल विच कैन नॉट पास द चार्ज थ्रू इट, ओनली परमिट टू एक्सपीरियंस द फोर्स बिटवीन वेरियस चार्ज. ये अपने पास को चार्ज को पास नहीं होने देते अपने थ्रू, बट परमिट्स टू एक्सपीरियंस विच टाइप ऑफ फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. किस फोर्स की बात कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ये अलाउ कर देते हैं, बट इट इज नॉट अलाउड टू ट्रांसफर द चार्ज थ्रू इट. तो डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन लिख लेते हैं. व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक इज वन टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, या डाइलेक्ट्रिक्स आर insulating material which cannot allow to flow of charge through it. And permits to exert force on one another. दो चार्ज के बिटवीन फोर्स को अलाउ करते हैं, बट ये पास नहीं होने देते अपने थ्रू. ओके. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. हमने कहा ग्लास है, वैक्स है, वाटर है, एयर है, वुड है, स्टोन है, प्लास्टिक एट्सेट्रा. तो इसकी फिर हमने कैटेगरी बनाई कि भाई तो बहुत सारे होते हैं. अब देखिए ये क्या करते हैं, इसको हमने कैटेगराइज किया कि भाई ये बहुत सारे हैं. हमने इनको हमें उसमें दिक्कत आई. हमने कहा यार किसी का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, किसी का नहीं होता है, कोई परमानेंटली डायपोल होता है, कोई नहीं होता है. तो हमने इनकी कैटेगरी बना ली, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. क्या वर्ड यूज किया हमने? पोलर एंड नॉन पोलर. इसकी हमने एक कैटेगरी बनाई. इनको जो डाइलेक्ट्रिक्स हमारे होते हैं इसको हमने कहा पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक? पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? जिनका सेंटर ऑफ मास ऑफ चार्जेस, दो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, जिनका सेंटर ऑफ मास ऑफ चार्जेस
एक लाइन में होता है यानी कि लीनियर होता है वो हमारे नॉन पोलर होते हैं, और जो नॉन लीनियर होता है वो हमारे पोलर होते हैं। ये उल्टा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, अगर हाइड्रोजन एटम है तो H एंड H, अब इसका सेंटर ऑफ चार्ज जो है एक लाइन में होगा, तो मैं कहूँगा दिस इज नॉन पोलर। अब मैंने कहा मेरे पास H2O है, H2O, तो मैं इसको कैसे बना सकता हूँ, HHO। अब इनका जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो कहाँ पर है हमारा, वो एक लाइन में नहीं है, वो एट सर्टेन एंगल है। कितना है, 105 डिग्री। ध्यान रखना ये एंगल कितना होता है, 105 डिग्री एंगल। तो ऐसे ही HCl है, इसका भी एक लाइन में नहीं होता, इनका डायपोल मोमेंट अलग होता है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी हमारी P। ऐसे ही HCl है, H एंड Cl, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये भी एक लाइन में नहीं होता, ये भी हम कहेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर। जो नॉन लीनियर होंगे वो होगा हमारा, सॉरी, जो लीनियर होंगे हमारा वो होगा हमारा नॉन पोलर, और जो नॉन लीनियर होगा दैट विल बी द पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या लीनियर और क्या नॉन लीनियर होगा, चार्जेस ऑफ सेंटर ऑफ मास की हम बात कर रहे हैं। तो इज दैट क्लियर, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। जैसे मैं CO2 की बात कर लेता हूँ, CO2, O नेगेटिव, ये भी एक लाइन में लाई करते हैं, सो इट इज नॉन पोलर, मीन्स टेम्परेरी डाइपोल है हमारा। हम नॉन पोलर को और पोलर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, जिनका परमानेंटली कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है उसको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, और जिसका परमानेंटली जो टेम्परेरी डाइपोल होते हैं उसको हम नॉन पोलर कह देते हैं। दिस इज द डेफिनेशन, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ओके, नाउ द स्टूडेंट, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो व्हाट हैपन्स विद द डाइलेक्ट्रिक्स, क्या होगा, उनके मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे होता है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्ड क्या है हमारा, पोलराइजेशन। मीन्स हम यहाँ पर पोलराइजेशन को समझना चाहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सा लैंग्वेज में बात करते हैं कि पोलराइजेशन का मीनिंग होता क्या है। पोलराइजेशन का मीनिंग होता है कि अपनी पोजीशन को चेंज करना, यानी कि पोलराइज होना। पहले भारतीय जनता पार्टी में, अब चले गए कांग्रेस में, कांग्रेस से आप में। तो जगह जगह जहाँ जहाँ पर फील्ड मिल रहा है, मीन्स पैसा मिल रहा है, ऐसे ही ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। दिस इज पोलराइजेशन, पोलराइज हो जाना किसी भी चीज़ को लेके, कुछ चीज़ मिलने पर। तो यहाँ पर मिल क्या रहा है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते ही हम अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, दैट इज नॉन एज पोलराइजेशन। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या चीज़ होता है, तो पोलराइजेशन का मतलब यही होता है कि जब वो चला जाता है, मीन्स ऐसे। पोलराइजेशन टॉपिक क्या है अब हमारा, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मीनिंग टू शिफ्ट और चेंज, हमारी लैंग्वेज में है, टेक्निकल लैंग्वेज अलग है, ठीक है। तो पोलराइजेशन मीन्स, देखिए अब हम इसको इस तरीके से समझते हैं। हमने कहा कि हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। कौन सा डाइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर। अब वो इनिशियली जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। कहाँ पर है ये, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू जीरो। दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच पोलर और नॉन पोलर, दिस वन इज द नॉन पोलर। किसकी बात कर रहा हूं, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो सेंटर ऑफ मास ऑफ चार्जेस एक लाइन में होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, E नोड नॉट इज इक्वल टू जीरो। व्हाट हैपन्स, दीज मॉलिक्यूल्स विल गेट अरेंजेस इट्स पोजीशन। मैंने कहा पोलराइज हो जाना, ये पोलराइज हो गए, जैसे इनको फील्ड मिला इट विल गेट चेंज इट्स पोजीशन। मॉलिक्यूल्स का शेप चेंज हो गया, मीन्स पॉजिटिव चार्ज इधर एंड नेगेटिव चार्ज इस साइड में। अब क्या होगा, हम कहेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव।
अब ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट बनाते हैं। विच डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, P। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, जो हमने अप्लाई किया, उसी की डायरेक्शन में नेट डाइपोल मोमेंट हमारा हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखिए इसका जो इनिशियली डाइपोल मोमेंट था वो क्या था हमारा, 0, राइट। अब मैं कह रहा हूं पोलर, जब हम पोलर मॉलिक्यूल्स या डाइलेक्ट्रिक्स कंसिडर करते हैं, क्या उनका नेट डाइपोल मोमेंट इनिशियली 0 होता है? आंसर है यस। अब है कि क्यों होता है, अब पोलर में भी होता है, नॉन पोलर में भी होता है। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ। ये हमारे लीनियर होते हैं और वो नॉन लीनियर होते हुए भी हमारा डाइपोल मोमेंट 0 शो करते हैं। उसका रीजन ये है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब पोलर की बात कर रहा हूँ। पोलर में पोलराइजेशन का क्या मीनिंग है, देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस तरीके से मॉलिक्यूल यहाँ पर अरेंज होते हैं। इनकी जो डायरेक्शन होती है वो रैंडम होती है। हमने कहा कि अब जो इनका एवरेज वैल्यू, अब इसका भी डाइपोल मोमेंट, बट इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, राइट। इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को रिजल्टेंट 0, तो नेट जो होता है ड्यू एवरेज की हम बात करेंगे, वो डाइपोल मोमेंट इनिशियली 0 होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम 0 अप्लाई करते हैं, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है ही नहीं। नाउ वी हैव अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, मीन्स इट इज नॉट इज इक्वल टू 0। व्हाट हैपन्स, तो देयर विल बी सम डाइपोल मोमेंट, मीन्स इट इज नेगेटिव एंड इट विल गेट अरेंजेज इटसेल्फ इन रेगुलर शेप। और उसके बाद जो ऐसा नहीं एकदम अरेंज नहीं होती, थोड़ा सा चेंजेस रहता है, बट दे विल शो नेट डाइपोल मोमेंट। ये क्या शो करते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट को शो करते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की किधर होती है, आंसर है इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, कुछ थोड़ा सा इनका रहता है। अब देखिए ये तो पूरा घूम गया क्योंकि इनका ऐसे शेप होना था, अब इसकी शेप ऐसे पूरा नहीं घूम पाएगा, थोड़ा सा कम घूम पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट शो करता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, एकदम बहुत ज़्यादा नहीं होता बट इसका कुछ ना कुछ होता है डाइपोल मोमेंट। इज दैट क्लियर, तो मैं कह रहा हूँ कि पोलर एंड नॉन पोलर। ओके स्टूडेंट, टुमारो वी विल डिस्कस द रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन एवर द डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।